नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से। जब भी जुडिशरी की बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमें यही बताती है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। जो हुकूमत में लोग हैं वो कहते हैं कि जुडिशरी ने जितना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हालिया महीनों में फैसिलिटेट किया है, किसी ने नहीं किया। लेकिन अब मामला सिर्फ जुडिशरी का नहीं रह गया, अब तो शख्सियत परस्ती इंतहा को पहुँच गई है। इमरान खान का मानना यह है कि जो ही नया चीफ जस्टिस आएगा तो हल्के खुल जाएंगे और हल्के खुलते ही ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। तो नए चीफ जस्टिस के आने से चंद माह पहले ही PTI ये भी डिमांड कर रही है कि पुराने चीफ जस्टिस की मौजूदगी में आप नोटिफिकेशन जारी करें और नया चीफ जस्टिस जो है उसको पहले से लगा दें। क्या इस तरह मामला तय होंगे? साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इतनी मोहब्बत और चाव से वो आए थे और अब वो क्यों बाहर जा रहे हैं? उनके तो आने से बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी। इन दोनों मामलों पर सेनेटर तलाल चौधरी साहब सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो हमारे पास मौजूद हैं, और उमैर खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। दोनों का शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। जब वज़ीर आला की अपने ज़िले में से एक फ़ौजी अफसर और उसके रिश्तेदार मस्जिद में से अपने वालिद के जनाजे के बाद उठाए जाएँ और उसके बाद उनकी वीडियोज़ जारी की जाएँ, तो इससे ज़्यादा क्या और ख़तरनाक सूरत हाल होगी। लेकिन इसके ऊपर कोई कान नहीं धरता। सूबे की सियासी सूरत हाल पर अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर अहमद वली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे और फिर हम आपको कराची लिए चलेंगे, जहाँ पर नताशा कार हादसा एक बड़ा टेस्ट केस बन गया है कि ताकतवर लोग जिस मामले में मुलव्वस हो जाते हैं, क्या उसके अंदर इंसाफ मिल सकता है नहीं, हमारे रिपोर्टर हमें बताएंगे। तो तलाल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं, नवाज शरीफ से शुरू कर लेते हैं। मैंने आपका साउंड देखा जिसमें आप बता रहे हैं जी कि पाकिस्तानी शहरी पे जाने पे क्या एतराज़ है, लेकिन आप बड़े मोहब्बत और चाव से अपने लीडर को लेके आए थे, तो वो क्यों जा रहे हैं बाहर? वैसे ये कोई वक्त तो है बाहर जाने का? देखिए, ये तो क्यों ना जाएं अगर उन्हें ज़रूरत है। देखिए ना, अगर उनका कोई प्राइवेट किसी को हो सकती है, कोई मजबूरी, कोई फैमिली की, कोई उनका अपना सारी फैमिली तो इधर है, कोई किसी दोस्त से मिलने जा सकते हैं। आप पिछले साल में कितनी दफ़ा बाहर गए? लेकिन मैं नवाज शरीफ मैं मुस्लिम लीग नून को हेड तो नहीं कर रहा। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए ना, अगर वो साल में कोई एक आध दफ़ा कभी कहीं चले गए या जाना चाहें तो ये कोई खबर नहीं है। या तो खबर तो ये था कि जब आप कोई मुशर्रफ की तरह जबरदस्ती भेज दिया जाए तो इस आना भी कोई खबर नहीं थी। नहीं, आना इसलिए खबर थी कि यहाँ पर जो उस वक्त इंसाफ का समंदर बह रहा था, उससे बड़ी मुश्किल अल्लाह ने जान छुड़ाई और वो वहाँ से निकले। और वो अगर आए हैं तो वो ये वाली कोई खबर नहीं, ये बड़ा रूटीन का आना जाना है। मेरा ख्याल है कि अगर वो जाएंगे तो वो सबको अनाउंस करके जाएंगे और वो चंद दिनों के लिए चले जाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। नहीं, इसमें तो कोई है। कौन सा दोस्त है जिससे मिलने के लिए पाकिस्तान छोड़ ये देखें, ये डिपेंड करता है, मुझे तो नहीं, सारी चीजें एक इशारा आपने दिया ना। नहीं, सियासी कारकुन के तौर पे मुझे तो नहीं, लेकिन ये बड़ी, इसको देखें ना, वो हर चीज ही खबर बन जाती है ना, बहुत बड़ी खबर बन जाती है। हालांकि नवाज शरीफ का पाकिस्तान से किसी भी वजह से जाना चौंका देने वाली खबर तो है, नहीं, जो भी हो। नहीं, ऐसी कोई चौंका देने वाली खबर, कोई रूटीन की बात है, कोई रूटीन। तो आपका क्या ख्याल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई खबर नहीं है? देखिए, वो खबर इस लिहाज से बनती है कि एक सेट पैटर्न होता है। अगर तो ये उसी पैटर्न के लिहाज से रवानगी है तो फिर तो ये सेट पैटर्न तो ये था कि उनको एग्जाइल कर देते थे, वो सेट पैटर्न तो वापसी फिर उसके बाद नहीं थी। अभी देखें, ये यहाँ से नाराज होके जा रहे हैं या खुद से जा रहे हैं? किससे नाराज होंगे? उनकी बेटी जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब है, वो प्राइम मिनिस्टर उनका भाई लगा हुआ है, पार्टी में नाराजगी किससे होगी? अब ये नाराज तो आप लोग हैं। नहीं, तवक्कुआत होती है ना, कभी बुलाया जाए फिर वापस भेजा जाए, तो मसले तो होते हैं। तो आप इस समय उनको बुलाया गया था, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई? मेरी अपनी एंटीसिपेशन रही है, क्योंकि जितनी टावरिंग पर्सनालिटी को जिस लिहाज से लाया गया था, तो उस लिहाज से उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई थी। तो ये नाराज है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? देखिए, मियां नवाज शरीफ अगर वजीर आज़म बनते तो ये इतना बड़ा कोई खबर नहीं थी जितनी बड़ी खबर उनकी बेटी का वज़ीर आला और उनके भाई और हमारी वज़ारत उज़्मा भी हमारे पास होना है। और सियासी लिहाज से अगर आप इन दोनों चीज़ों का टोटल करके देखें और मुस्तकबिल, और मैं अपनी पार्टी के मुस्तकबिल, तो ये बड़ी खबर है। ये वो लोग कहते थे वही मरियम, कांटा लग गया जी, लाल लाइन दुनिया हो ही नहीं सकता। वो लीड कर रही हैं एक बड़े सूबे को, और मियां नवाज शरीफ ही असल में सारी चीज़ों को। लेकिन मियां नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ना बनना बड़ी खबर थी। नहीं, देखिए, वो उनका अपना फैसला है, वो फैसला किसी ने ना थोपा है और ना किसी ने रोका है। ये हमारी पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी ना,
ये खुद से ही एग्जम्पशंस बना ली। तो वो नाराज नहीं है, हंसी खुशी जाएंगे, हंसी खुशी कोई नाराजगी आप डिसअपॉइंट होंगे, वो बता रहे हैं कि नाराज नहीं है। नाराजगी चले ये वाजे हो जाएगी। देखिए जाना मेरे ख्याल से इनके वर्कर्स को भी बहुत मायूस करेगा, और जो प्रेजेंटली जिस क्राइसिस में जा रहे हैं, देखिए ये गवर्नमेंट चाहे ये चाहे ना चाहे, जिस हालात में इन्हें मिली है वो हालात नॉर्मल नहीं है। और जब पार्टी आपने तो बड़ा हिस्सा डाला इसको नॉर्मलाइज करने का, रोजाना कोशिश करेंगे नॉर्मलाइज। मगर 30 माह की एक कंटिन्यूटी इन्हें मिली ना, उसको इन्हें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था, मगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। और पुराने देखें एक तजर्बा था, एक कंटिन्यूटी पुराने देखें, इनके पास पीएमशिप रही, माहौल का पता था, कोई इनके लिए नया नहीं चीज़ थी, तो ये उस चीज़ से क्यों नहीं फ़ायदा उठा पा रहे। और इस मौके में अपनी शिप को अबैंडन करना, मैं समझता हूँ ये खतरनाक है। शिप को अबैंडन नहीं कर रहे, वो वापस आ रहे हैं टेम्परेरीली, कप्तानी जो है किसी और के हवाले करेंगे। ज़रा इसके ऊपर वापस आपसे मैं पूछूं कि अब आपने नए चीफ जस्टिस के साथ तवक्कुआत जोड़ दी, मतलब आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है। अगर फैज़ हमीद नहीं है तो फिर राहील शरीफ हो, तो राहील शरीफ ना हो तो बाजवा हो, तो बाजवा ना हो तो फिर नया चीफ जस्टिस हो। ये बंदों की तवक्कुआत की बात नहीं है। देखें ये तवक्को है एक आइन से, आर्टिकल 175A बड़ा क्लियर है, वो कहता है कि सीनियर मोस्ट पर्सन हैज़ टू बी CJP। तो जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात हुई वो इसी चीज़ पे कि जी आपने जब पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 80 दिन से पहले नोटिफिकेशन कर दिया था, अब तो पीछे 35 दिन रह गए हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे नोटिफिकेशन? तो आप इसरार क्यों कर रहे हैं? मैं वैसे जानना चाहता हूं। वो तो मानते हैं, राना सनान ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि उनसे गलती हुई थी, वो अब गलती दोहराएंगे नहीं। ये बड़ा स्मार्ट आर्गूमेंट है वैसे उनका। तो आप क्यों इसरार कर रहे हैं? नहीं इसरार नहीं, हम तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ थिंग को फॉलो करें। अब देखिए तो कर रहे हैं ना, तो आपको इतनी जल्दी कर, लेकिन आपने चीफ जस्टिस को अपना चीफ जस्टिस कह के अपना चीफ जस्टिस किसी का भी नहीं होता। देखें जिस तरह से आपने शुरू में अपने इंट्रो में बात कर रहे थे ना फैसिलिटेशन का, जुडिशरी का काम को फैसिलिटेशन का नहीं है, उन्होंने डिस्पेंस करना है जस्टिस, ठीक है, और जस्टिस डिस्पेंस करना है अक्रॉस द बोर्ड करना है। उसमें हमारा भी नुकसान भी हो सकता है, नफा भी हो सकता है, मगर होना क्या अगर आपकी चाहिए, पार्टी की पॉलिसी हो तो मतलब होना क्या चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी की पॉलिसी ये है। हम प्रॉब्लम किस में खड़े हैं, हमें मसला किधर आ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स की प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं है। क्या है कि हम शख्सियात के लिहाज से जस्टिस का तराजू को टिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जो हमारा लेकिन आपका लीडर जेल में से कहता है कि जो ही नया चीफ जस्टिस आएगा हल्के खुलेंगे, तो इन हुकूमत फारग। वो उनके कहने की वजह क्या कि वो प्रेजेंट CJP पे एतराज़ कर चुके हैं, केसेस से डिसोसिएट करने का मुतअद्दिद बात कह चुके हैं। नहीं शख्सियात नहीं, उन्होंने कहा या तो उनकी एप्लीकेशन को फिक्स करके रद्द कर देना, आप कहें कि उनके एतराज़ात ठीक नहीं है। ये कंट्रोवर्सी जो है ये तो फिर तसलसल है। हमारा तो ख्याल था कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नई ट्रांजिशन से पहले कंट्रोवर्सी शुरू होगी। मेरा जज तेरा जज। देखिए पहले बेड़ा गर्क किया है फैज़ हमीद का, उसने अपना खुद भी किया, लेकिन इन्होंने भी बड़ा किया। इन्होंने कैसे किया? मैं कहना इन्होंने चकवाल दी कोई गली नहीं छड़ी जिथे इदा करके नहीं सी खड़े होंगे। मेरा मतलब इन्होंने कोई थोड़ा बेड़ा गर्क किया उसको। वो वाहद पाकिस्तान का जर्नल था पाकिस्तान की 75 साल में, जो 3 साल पहले ही चीफ बन गया था। और लोग इनकी नज़र में नहीं, ये अमली तौर पर ये मार्केट, ये आपका क्या ख्याल है उस वक्त बुजदार को मार्केट करते थे कि जी बुजदार बड़ा अच्छा है, काम बड़े अच्छे कर रहे हैं, या यहाँ पर बनी गाला में वो जो हीरो वाले काम चल रहे थे वो बड़े नहीं, ये तो करते ही थे। उन्हें आना वा फिर EVM आना तो फिर असी आना, ठीक है ना। ये मेरा मतलब ये बात ये है। अब ये इस चीफ जस्टिस जो सीनियर जज है, मैं तो चीफ जस्टिस तब भी कहूंगा जब वो जज है, जब वो बनेंगे, ठीक है, उनको अब वो एक बेहतरीन जज है, ये अपने आप को जोड़ के जानने दो। ये सही कहते हैं कि पहले फैज़ हमीद साहब के अपने एम्बिशंस थे, बड़े ओवर आर्चिंग एम्बिशंस थे, लेकिन आपकी ओनरशिप ने भी कमाल किया, उनको डबो के ही रख दिया। नहीं देखें वो एक इदारे का आप एंगल पे बात कर रहे हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि जी वो पहले से ही जो है ना चीफ बन गए थे, ठीक है। अगर वो पहले से चीफ बन गए थे तो हम कह रहे हैं कि वो इदारा इतना कमजोर था कि नहीं, आप बन गए थे क्योंकि आप उनको मार्केट ऐसे करते होते थे, ताकत तो आपने उनको इतनी दी हुई थी। हम किस तरह से मतलब कर रहे थे, समझ से मतलब ये तो मफरूजों में है ना कि किसी तरह से ये तो उसी तरह से है कि जी पास में चले जाएं करें। अगर इनके पास में जाएंगे तो जनरल जिलानी नहीं हमें नज़र आएगा, दूसरी फिगर्स नहीं नज़र आएंगी, मतलब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। मगर बात यह है कि अभी मसले का हल क्या है। बात है कि गवर्नमेंट है, इन्हें एक्ट लाइक ए गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक्विजिशन से मामला नहीं चला सकते। भी तो करते हैं ना, आप कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो मुतअस्सब हैं उनके खिलाफ, और इस्लाम सिर्फ उनके बारे में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आपने
हैशटैग के साथ कैंपेन्स चलाई हैं और क्या क्या बातें नहीं की हैं। इमरान खान की हबशीरा आती हैं, हवा में तो बात नहीं की। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे खान साहब ने एतराज़ किया तो क्यों किया? उन्होंने उनके फैसले का हवाला दिया जिसमें उन्होंने उनकी अबडक्शन जो हाई कोर्ट के हाथे से हुई थी उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी फुटेजेस गायब हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वही जो हाथे से अगवा वाली फुटेज आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई रिकवर हुई है, वो तो कहीं पेश ही नहीं की गई, हालांकि उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए था। मगर उसी अरेस्ट को आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया। कोर्ट आपकी हिदायत के मुताबिक चले? नहीं, हिदायत के मुताबिक नहीं, फैसले इंप्लीमेंट कराए। इसके ऊपर वापस आए तो कोर्ट के अंदर बहुत सारे मामला वैसे फंसे भी हुए हैं अब, और कोर्ट की बड़ी मुवाफिक नहीं है। आप कोर्ट के अमूमी रवैये को कैसे देखते हैं सियासी तौर पर? इज इट इंक्लाइन टुवर्ड्स देम अपने फैसलों के नतीजे के तौर पर? आप ज़रा याद करें मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में गैलरी में आके कभी घर वाले नहीं बैठे, बच्चे और बेगमें आके नहीं बैठी थी फैसला सुनने के लिए। और आपने देखा था एक जज साहब की सास किस तरह मरे जा रही थी, सदके वारी जा रही थी कि उफ किसी तरह इसको रिलीफ दे दिया जाए। और किस तरह, मेरा मतलब है चीफ जस्टिस साहब के बच्चे जो हैं वो सौदे कर रहे थे। ये आप समझते हैं कि ये इनके घर में इन्फ्लुएंस नहीं था? मुझे आप उस फैसले की भी फुटेज निकलवा लें जब इंतज़ार बेंच कर रहा था कि वो गैलरी में आने वाले पूरे हो जाएं, क्योंकि उन्होंने वो खुशी का लम्हा उनके लिए वो बहुत बड़ा था। इनकलाब आ रहा था उस दिन 9 मई की बुनियाद रखी जा रही। तो चले गए ना, वो नहीं चले गए ना, बाकी रही कि ये नहीं थे, चलें छोड़ दें। फैसलाबाद से हमारे साई साहब पे क्या इल्ज़ाम लगता रहा? किन से अजीज़दारी थी? क्या कम्युनिकेशन नहीं होती रही? किसको नहीं पता? वो जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना, आप साजिश करे आप। लेकिन साई साहब के खिलाफ जो बंदा खड़ा करने की बारी होती तो आपने भी उधर कैंपेन नहीं चलाई थी, आपका भी अरेंजमेंट था ना साई साहब के। देखे ऐसा नहीं था क्या? देखिए मेरी गुजारिश है, देखे ना साई, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट। नहीं, देखे वो जो भी आप उसको बाद में, लेकिन चीफ जस्टिस ने क्या रोल प्ले किया? बिल्कुल किया, ठीक। और इनके साथ उन्होंने क्या मोहब्बत की है, मुझे ये कभी बताएं। जुलूस लेकर कभी कोई जमानत करवाने गया हो? कोई जुलूस लेके सुबह 9 बजे, हम 7:30 बजे जाया करते थे, हाजिरी लगा के बैठे होते थे, जज आए ना आए। ये रात 9 बजे जाते थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाते थे, जुलूस लेकर जाते थे, जज साहिबान इंतजार फरमा रहे होते थे। और उसके अगली बात, मैं सुप्रीम कोर्ट जाया करता था, ये आवाज उस वक्त ही जज साहिबान के कान खड़े हो जाते थे और तौहीन अदालत का वो जो एक इख्तियार है ना वो आ जाता। नहीं जी, आप ये आवाज किस तरह करते थे? ये कोई आपकी कुपाओं की आवाज आ गई, खुदा ना खास्ता आपकी कोई आवाज आ गई, किसी की बात सलाम करने के ऊपर वो कहते थे कि आपकी किसी से बात कर ली आपने, जैसे मैं बात कर लूं इधर से, आप इधर आए हैं एहतसाब कोर्ट में, कोई दरो दीवार, कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं बची। वैसे ये तो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब आपको बहुत ज्यादा गैर मामूली वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती रही। ये देखें आप किस चीज को किससे कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला डॉक्यूमेंटेड है, उसके रिजल्ट में इनके वर्करों को सजा डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, वो सारी चीजें मौजूद हैं। जो ये बात कर रहे हैं, देखें कोर्ट में आना, अगर एक वर्कर की पब्लिक में सपोर्ट है वो आ रहा है, इसी डर से आपने, इसी डर से नहीं, मैं बात, इनकी सपोर्ट होती तो लेके आते ना शहबाज शरीफ की पेशियों पे, नवाज शरीफ की पेशियों पे। होता तो क्या अंदर कर देते हैं। देखें आपने खुद देखा, आपके बराबर में बैठे 5 साल डिस्क्वालीफाई हैं जी, 5 साल डिस्क्वालीफाई, और बावजूद इसके कि आपने बकायदा अपॉलॉजी भी कर दी। और वही साकिब निसार है जो अब मुल्क में नहीं आ रहा। तो इनका और कोर्ट के दरमियान, कोर्ट का दरमियान है ना, हमने सजा मेरा और साकिब निसार के दरमियान मामला था ना, कोर्ट है ही नहीं था, वो जज ही कोई नहीं था। वो फैसले, वो मुझे पहले प्राइवेट मैसेज भेजता था, क्या कहता था कि भी मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के आप बयान दो, नहीं तो सुबह तुंदा ना तेनू। ये साकिब नहीं तो आ जाए ना, मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह चुका। और उसके बाद आए, अब इतना साफ है, तशरीफ ले आए ना। मैं जी हमेशा ही छुट्टियों में इंग्लैंड एड्डा तू आपदा बच्चा भी तू हमेशा ही इंग्लैंड छुट्टियां गुजारियां, वो गुजारिश है इधर फैसला पड़ेगे उधर तुसी जाके इन्होंने उथे जुबान ही होते कोली भी तू वापस आ काफी रहे हैं। अच्छा देखें, बंदियाल साहब भी रहे हैं, कोसा साहब भी रहे हैं। फैसले देखें, पनामा का फैसला को सेटिसाइड हो गया। आज आप अपने इससे पहले बात कर रहे थे, आप इस मुल्क में होके 1 करोड़ 70 लाख टैक्स देते हैं। इन्होंने पनामा के फ्लैट्स पे कितना टैक्स दिया हुआ? वो पैसा इधर से बाहर किधर गया? ठीक है, जस्टिफाई किस पे
निकाला किसमें था? वो के डिस्क्लोज एसेट है, मौजूद है, एडमिट कर रहे हैं। एक सफाई भी तो देनी होती है, एज एन इंसान भी तो देनी है। देखिए हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के पैसे से तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठे हम एक एक चीज को जस्टिफाई करने। अगर हजरत उमर से सवाल हो सकता है तो बाकी किसी से नहीं हो सकता। अगर जुडिशरी उस पर सवाल करे तो जुडिशरी गलत हो गई। हजरत उमर से सवाल हो सकता है, रजी अल्लाह ताला अन्हु से। इमरान खान से नहीं हो सकता। तोशा खाना वो कहते थे ना, मुल्कों से तलकात खराब हो जाएंगे। वैसे पहले वो तो बड़ी मुश्किल से मुल्कों से तलकात खराब हो जाएंगे। मदीना की रियासत में तोशा खाना ही पूरा खा गए, पूरा बैतुल माल ही वही ये कह रहे हैं ना, सारे खाने वालों को एक लाइन में खड़ी कर दें। जिसने बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली हैं, जिसने को घड़ियां ली हैं, सारों का करे, इकट्ठा करके कर लें, इक्वालिटी लाइन। ठीक है, क्यों किसी जो है ना टेक्निकलिटी की आड़ लेते हैं? क्या जरदारी साहब के रेफरेंस नहीं पड़े हुए? करें, जुर्रत करें, सारे सामने आ जाए। लेकिन आपको तवक्कुआत है, मैं जरा इस मौजू को वाइंड अप करके जरा ऑक्सफोर्ड के ऊपर भी आना चाहूँ। आपको तवक्कुआत हैं कि चीफ जस्टिस की तब्दीली से वो मुश्किलात जो आपके ख्याल मौजूद हैं वो हल हो जाएंगी? आपकी शख्सियात से नहीं। देखें ओवरऑल हमें हमारा सिस्टम जुडिशरी का भी बहुत नीचे चला गया। हम ओवरऑल अगर बात करें ना, देखें हमारा क्राइटेरिया एलिवेशन का बहुत वीक है। और आज हम जजों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं। आप देखें आपके पास स्टफ कैसा मौजूद है। देखें खुदारा हम उस चीज़ को आपको खत लिख के बताते हैं, वो तो देव टेकन ऑन दी एस्टैब्लिशमेंट। आप तो बड़ा लायोनाइज करते हैं। जब तक अपने सिस्टम को ओवरऑल नहीं करेंगे, आप इतने बड़े मेस में जा रहे हैं कि आप उससे निकल नहीं सकेंगे। चले तो इमरान खान को ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाने के लिए कैंपेन चल रही है, वो आपके ख्याल में बनना चाहिए उनको? ज़ाहिर आप तो कहेंगे ब्रैडफोर्ड के पहले 8 साल रह चुके हुए हैं, ठीक है, क्रेडेंशियल है। अब ये देखें, ये कुछ छांगा मांगे की यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया है कि आपका इतना स्टैचर हो, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन कितने सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला होने दें। ऑनलाइन है, अल्लाह करम करेगा। ऑनलाइन में तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आपको तो जादू है ऑनलाइन का, ये जादू जो है सीखना चाहिए, जो ये नहीं सीख सके ऑनलाइन में आप जीत जाएंगे। सो आपकी योर टेक ऑन इमरान खान? गुजारिश ये है कि स्पोर्ट्स अपना कोटे पे दाखिल हुए थे, तो मेरा 3rd डिवीजन शायद अभी आपके कैमरामैन की भी ना हो किसी की, तो कोई उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत कोई तकड़ा नहीं है। और अगर वाइस चांसलर के क्रेडेंशियल्स ये होंगे जो मैं बयान करना शुरू कर दूं, वो अमेरिका से लेकर और पाकिस्तान की कोर्ट्स के जो फैसलों तक, तो ये तो फिर आगे बच्चे कैसे वहाँ पढ़ेंगे? तो फिर मेरा तो ख्याल है बुजदार को साथ ले जाएं, इन्हों भी डील लाना पैना, क्योंकि इसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट मेरा मतलब ये देखे ना, ये हमें सिखाते होते थे, ओहो जिस तरह की पोजीशन हो वैसा बंदा लगना चाहिए। बाद में बुजदार लगे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी पिच किया, वो तो बरतानिया का निजाम। देखिए जी, बरतानिया में कौन कंपेन चला रहा है? इनके अजीज रिश्तेदार, एक्स स्टूडेंट्स। देखिए यूनियंस हर दुनिया में होती है, ठीक है, और वो इलेक्ट करती हैं अपने एक तरीकेकार। और चांसलर हम समझ रहे हैं क्या, चांसलर एक ओवरऑल हेड है, ठीक है, हर किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है, मोर लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर है। वो लीडरशिप रोल भी उसके पास है, ग्रूमिंग का रोल भी उसके पास है। हमने अज्यूम कर लिया वो इलेक्शन जीत गए, मुकाबला होना है, पता लेकिन कंटेंशन में आना ही बड़ा। सर गुजारिश है ना, वो हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, अगर ससुराल किसी पिंड दे होण तो बंदा कहता इत्थों मैं जीती जावांगा और सौरे भी तगड़े होण, गुजारिश इट मेक्स सेंस। वो तो सौरे उनके अब नहीं रहे ना, तो सर जी आखिर बच्चे उत्थे ही सारे उत्थे ही पढ़ते चलते। अब ऑक्सफोर्ड को इक्वेट किधर से करें? ऑक्सफोर्ड में सारी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, वो कोई एक शहर नहीं है कि जहाँ ऑक्सफोर्ड के मकामी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक काउंटी के लोग हैं। लेकिन सीरियस नोट, जो बरतानवी एरिस्टोक्रेसी है और गोल्डस्मिथ्स जो है उनका एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, और जमायमा एक सेंट्रल किरदार है वहाँ पर, और उनके बच्चे हैं इमरान खान से, और टेरियन वाइट भी उनके साथ ही रह रही हैं, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और जमायमा के बारे में कहा जाता है वो कैंपेन रन करती है, मेरे ख्याल में उस तरफ ये हवाला दे। देखिए मतलब अगर बन भी जाएंगे, इनको परेशानी क्या है? मतलब देखें, इन्हें परेशानी असल में ये है कि ये उस क्राइटेरिया पे नहीं होता। ऑक्सफोर्ड को परेशानी होनी चाहिए। देखिए यही तो कह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट देखें ना, उन्होंने डिसाइड करना है, वोटर बेस ये तो नहीं है। और ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट कोई किसी मुल्क का वजीर आजम बैठा है, कोई कहीं वजीर खारजा बैठे, कोई आम लोग तो नहीं है, ठीक है। अब ये कंपेयर किधर से कर रहे हैं, और इस तरह से अगर लोग इन्फ्लुएंस होने लग जाए वेस्ट वाले, तो फिर तो माशाल्लाह। लेकिन कैंपेन चलाने का माहिर है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये कैंपेन इनकी ना खत्म होने वाली है। आपकी पार्टी जो है वो बस नहीं, अल्लाह तवक्कल ही चलती है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो बैठे हमें हदायत दे रहे होते हैं जिनका इधर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या उन्होंने कोई स्टेक्स नहीं है,
या वो कोई मेरिट नहीं उनके लिए, बस एक अगर एक फैशन के तौर पे या एक कि बड़ा हैंडसम है जी, फिर मतलब काम भी हैंडसम के काम भी देख लेना, इधर काम वो ज़रा नोट डाउन फरमा ले, इधर हैंडसम अलहदा। तो मेरा ख्याल है कि चांसलर अगर यूनिवर्सिटियां दा चांसलर इस तरह का होएगा तो फिर ऑक्सफोर्ड का भी अल्लाह ही हाफ़िज़। आई हैव टू लीव इट देयर। हमारी तरफ से नाज़रीन इस हिस्से में ये कुछ, अगले हिस्से में हम बात कर रहे होंगे खैबर पख्तूनख्वा की मखदूश सिक्योरिटी की सूरत हाल पर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा आपको लिए चलते हैं, लेकिन बहस की हद तक हमारे पास मौजूद हैं सेनेटर एम एल वली खान साहब, सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के। उनका बहुत शुक्रिया। बात हम करेंगे कि इस सूबे की जो सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल है उसकी बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन बाज़ वाक़यात आपको सिंबलिज़म देते हैं। एक फ़ौज के अफसर का अपने वालिद के जनाजे के बाद मस्जिद में से अगवा हो जाना, फिर उसकी वीडियो का इजरा होना उस ज़िले में जहाँ से चीफ़ मिनिस्टर ख़ुद हैं, ऐसे वक्त में जब चीफ़ मिनिस्टर बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में आने के दावे करते हैं और धावा बोलने की बात करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात हैं। तो मैं आपका पहले पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि अगर आपको डिफ़ाइन करना हो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल को इन तमाम वाक़यात के पेश नज़र, जिसमें से एक का मैंने जिक्र किया, तो वो क्या होगा? सर, मैं तो पिछले तकरीबन 3-4 साल से चीख रहा हूँ, आपके सामने भी बार बार मैंने ये बात की है कि पख्तूनख्वा में जो हालात बनाए जा रहे हैं वो हालात फिर बर्दाश्त के काबिल नहीं होंगे। और लिटरली अभी तो इफ़ वी फोकस ऑन पख्तूनख्वा ओनली, कर्नल साहब अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानी दे सब के लिए, ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है इसमें पख्तून कौम बिलखुसूस और फिर पख्तूनख्वा बिलुमूम बहुत कुर्बानियाँ दी है। और 50 साल से एक चीज़ चल रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंटेंसिटी है कभी तेज़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, अब इंटेंसिटी ज़्यादा लग रही है। नंबर 1, ये वजूहात पे हमें जाना होगा कि आज अगर ये इंटेंसिटी इस जगह तक पहुंची है तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। और मैंने तो उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि भाई जिन लोगों ने रिकन्सिलिएशन किया है, जिन लोगों ने 40,000 दहशतगर्दों को लाके पाकिस्तान में रीसेटल किया है, उनको ये नाम दिया है, किस टर्म्स पे लेकर आए हैं? भाई आप दहशतगर्दों को लाके मतलब 40,000 तो उनके कहने पे ले आए हैं और उनको खुला छोड़ दिया है। उनके साथ मैं जो समझता हूँ उनके साथ कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं, कुछ नहीं। और फिर देखें 102 टेररिस्ट को जिनके खिलाफ अदालत ने सजाएं दी हुई हैं, उसको सदर साहब के दस्तखत पे रिहाई मिलती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हालात बहुत संजीदा हैं। थल साहब, मैं पिछले दिनों क्वेटा जा रहा था, आई हैड टू क्रॉस DI खान, जिस ज़िले की आप बात कर रहे हैं, और मेरे IG ने फ़ोन किया, ही लिटरली सेड कि सर हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते। DI खान में शाम के बाद पुलिस स्टेशंस के अंदर घुस जाती है और कब्ज़ा दहशतगर्द के हाथ में होता है। ट्रैफिक वो चला रहे हैं, चेकिंग वो कर रहे हैं, जो चेक पोस्ट का वाक़या जिस तरह बोले इस तरह के चेक पोस्ट लगे होते हैं बाकायदा। और हम आई गेस DI खान, टांग, लकी मरवत, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, इन इलाका भी उन पिछले दिनों जी हमारा एक पूरा इलाका तालिबान के हवाले हुआ। लिहाजा मैं ये समझता हूँ जो औरंगज़ेब में है मेरे ख्याल में, तो इधर तक तो बिल्कुल हमारी रिट नहीं है। तो आप ये बताएं कि जब मैं चीफ़ मिनिस्टर को हम सुनते हैं इस्लामाबाद में बैठ के खैबर पख्तूनख्वा के, जब उनकी बातें सुनते हैं तो हमें तो लगता है कि ही इज़ अ मैन इन चार्ज, इन कंट्रोल। वो इस्लामाबाद आके धरने देने की बातें करते हैं, वो लोगों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो नारे मार रहे होते हैं, वो जलसे कर रहे होते हैं, और उनके पास नियर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वहाँ पर। आई अंडरस्टैंड सर, मैं ये समझता हूँ कि दिस कैरेक्टर हैज़ बीन देयर इन द कॉरिडोर ऑफ पावर सिंस नाउ 12 years. He was a minister first of the provincial cabinet, then he became a minister in the federal cabinet, and now he's a compromised chief minister. कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कह रहे हैं आप? वो तो मैं बार बार कहता हूँ, ये इदारों का बंदा है, ये PTI का नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ही इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। ये अगर ये लोग जो चीख रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात धांधली शुदा है, तो एग्जैक्टली गोज टू पख्तूनख्वा। मतलब ये नहीं है कि एक सूबे में साफ शफाफ हुए हैं। नहीं, वो तो मैंडेट बड़ा तगड़ा
रहा है। वो तो कहने देना, लेकिन एक आप एक देखें ना, हम इस ये तासुर हम तो नहीं दे सकते कि एक सूबे में साफ और शफाफ हुआ है, बाकी 3 सूबे में भाई इलेक्शंस चोरी हुआ है। ये एक में क्या था, इधर क्यों ऐसा हुआ है? लेकिन ऑब्वियसली दिस वाज द प्लान, गेम प्लान था कि हमने दुनिया को दिखाना है कि नहीं, हम पीटीआई को नहीं दबा रहे। अगर कहीं दबा भी रहे तो पुख्तनख्वा खैर है, लेकिन जनरली पॉपुलर भी तो है ना पीटीआई। पुख्तनख्वा खैर है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। पुख्तनख्वा में क्या मसला है? लेकिन जनरली पॉपुलर वोट तो ने लिया है ना, ये तो अब ना कहें। मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता। शायद पंजाब में पॉपुलैरिटी हो और पंजाब में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होगी, शायद हुआ होगा 45-47 की जो बातें हो रही है, लेकिन पुख्तनख्वा में जो मैंडेट मिला है उतनी मैं नहीं समझता कि पीटीआई का उतना कोई सपोर्ट। अभी देखें, इलेक्शंस हुए 3 महीने बाद, बाई इलेक्शन हुए, सिर्फ ये था कि इधर इदारों का दिलचस्पी नहीं थी, और हुकूमत होते हुए बावजूद एएनपी का उम्मीदवार तारीख में पहली दफा सीट जीतता है। क्यों? उधर सेंटिमेंट और है। पीटीआई हुकूमत के साथ 4थे नंबर पे आती है, वही सीट जो उन्होंने क्लीन स्वीप किए हुए थे। तो लिहाजा जो ग्राउंड सेंटिमेंट्स हैं वो ऐसे नहीं है कि पीटीआई के साथ पुख्तून है, नहीं। नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज सीएम जो है हमारे, ये ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उसको आजकल लोग टर्टल कह रहे हैं, जो लोग लेकर आए हैं। उससे क्या मुराद? ही इज अ शेल, हार्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। तो उसको तो ये नाम, अब वो लोग उसको कछुआ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जो लोग लेकर आए हैं वो मिसाल, ये कछुआ है, बाहर से सख्त है, अंदर से नरम है, और वो देख भी ले हर कदम उसका इमरान के लिए नहीं है, उसका हर कदम। लेकिन फिर उसको पुख्तनख्वा हमेशा जी कॉम्प्रोमाइज इसीलिए रहता है। 2013 से 2018 में, और फिर अभी भी आप देख लें, बीच में तो चूंकि फेडरल में भी पीटीआई था, उधर भी पीटीआई था, लेकिन फिर भी पुख्तनख्वा को कुछ नहीं मिला। 2 दफ़ा हुकूमत इसलिए नहीं आई, दोनों दफ़ा, कि वो पुख्तून कौम की नुमाइंदगी करे, उनके मसाइल का हल निकाले, बल्कि दोनों दफ़ा हुकूमत के 5 साल, इसका भी देखे साल, जिस तरह आपने कहा बड़क मार रहे, और परवेज़ खटक भी इसी तरह था, उनके सारा टाइम इसी में होता है कि हम तख्त इस्लामाबाद और तख्त लाहौर की लड़ाई, हुकूमत पुख्तनख्वा और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम इन तख्तों की लड़ाई करें, बजाय इसके कि हम पुख्तून कौम के असल मसाइल। तो पुख्तनख्वा और पुख्तून कौम को फिर रिप्रेजेंट करने वाले कौन हैं और वो खामोश क्यों हैं? ऐसी हालत है तलत साहब कि लोग 2 वक्त का खाना खाने के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं। ऐसे ये नहीं है, लावा बन रहा है, कौम थक चुकी है, लेकिन जो लोग बेचारे 2 वक्त का खाना रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो किस तरह बाहर निकलेंगे? वो ऐसे कौम के हकीकतन ऐसे हालात हैं। हर तबका फ़िक्र वाले, अगर तनख्वाहदार तबका है तलत साहब, आपके मैंने वो सुना था एक वीलॉग, और आप उसमें ये टैक्सेस से इतने तंग थे कि आपने तनख्वाहदार लोगों को कसम दिया कि आपने आइंदा मुस्लिम लीग को वोट टैक्स लगाए, तो हम ये इतने टैक्सेस की वजह से। तनख्वाहदार को देखें, ताजर को कल देखें, पर कल जो हुआ है पूरे पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म ताजरों की हड़ताल देखें, इस तरह मजदूर बेचारे की हालत देखें। तो ऐसे हालात नहीं है कि लोग निकल आएँ या अपना पूछ लें, अदरवाइज लावा रफ्ट है पुख्तून कौम, और वो समझते भी है पुख्तनख्वा इज कॉम्प्रोमाइज्ड। हमारे देखें पिछले 12 साल में पीटीआई की हुकूमत रही है, पिछले 12 साल में पुख्तनख्वा में एक बीआरटी का प्रोजेक्ट हुआ है, जिसमें भी 32 अरब रुपए का स्कैंडल है। आज तक परवेज़ खटक खुला घूम रहे, उससे कोई पूछ नहीं रहा। उसके अलावा जी मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दे। और 2013 में पुख्तनख्वा 80 अरब रुपए, वो कहते हैं सेहत कार्ड हमने दिए, हमने स्विफ्ट जस्टिस वाली बसेस चलाई। सुन लेना, अगर पुख्तनख्वा 80 अरब रुपए कर्जदार था 2013 में, इन 12 साल में पुख्तनख्वा 1500 अरब रुपए कर्जदार हो गए। कर्जदार जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए हैं या हुकूमती कर्जे जो सूबे ने लिए हैं, कहाँ 80 अरब और कहाँ 1500 अरब। और हालात ये हैं कि सीएम साहब और या ये लोग जो कह रहे हैं, जो हमें बाग दिखा रहे थे कनाडा बनेगा और पता नहीं अमेरिका बनेगा, उस चीज़ों में तो ये 50 जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ के बड़े तगड़े हैं। तो हालात अंदर की ये कि हमारे वज़ीर आला साहब पिछले दिनों ऐलान करते हैं कि हमारी हुकूमत में यूनिवर्सिटीज़ के लिए ली हुई ज़मीनें, आप देखिए हालात अंदर ये। तो ये तो एक पॉलिटिकली एक आपके लिए माइनफील्ड तो आवाम के लिए है, लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं लाइक योरसेल्फ,
आपके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको हार्नेस करें, आर्टिकुलेट करें, तो हमें वो आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती या हम सुन नहीं रहे हैं? मुझे ये भी तस्दीक कीजिए। देखिए, हम तो बोल रहे हैं और हम ऑब्वियसली ये गिला एक मेरा मेन स्ट्रीम और हर जगह लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से रहता है कि हमारे पुख्तूनों के जो न्यूज़ होते हैं या जो हमारे व्यूज़ होते हैं वो थोड़े मेन स्ट्रीम या मेन मीडिया से बाहर। इसके ऊपर मैं आपसे एग्री करता हूं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है आप जैसे लोग हैं हमें मौका देते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ ना कुछ उड़ जाता है। अदरवाइज हमारे उस उधर की ज़्यादातर चीज़ें उधर तो बस जो आपको दिखा दिया गया अटक के पार हम नहीं जाते। अटक के भाई आपको दिखा दिया, तलत साहब को दिखा दिया कि PTI की बड़ी मकबूलियत है, तो तलत साहब भी कह रहे हैं यार क्या मकबूलियत है पुख्तूनों में। आप उधर जाके देख तो ले, उन बेचारों की तो जिंदगी तबाह हो गई है। क्या मकबूलियत है? कुछ नहीं हो रहा, फंड नहीं आ रहे, 18 अमेंडमेंट पे अमल नहीं हो रहा, बिजली की रॉयल्टी नहीं मिल रही, क्या हो रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपने एक रिकमेंडेशन देनी हो या 2 रिकमेंडेशन देनी हो हालात की तब्दीली के लिए, वो क्या होंगे? संजीदगी कीजिए। अब तो जो गंद हो चुका है वो तो हो चुका है, लिहाजा मैं इस वक्त अगर ये कहूँ कि नहीं भाई ख़त्म करें और फ्रेश इलेक्शंस करें और मैंडेट की कदर, तो मुझे तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 37 साल ज़िंदगी है, इसमें मैंने 3 इलेक्शंस किए और 3 इलेक्शंस में मुझे पता है कि इलेक्शंस कैसे होते हैं और किस तरह नहीं होते। तो अगर हम अभी कहें कि भाई ख़त्म करें और नए, तो पाकिस्तान की अभी आपको जल्दी समझ आ गई? अमूमन लोगों को 6 इलेक्शन के बाद समझ आती है। मुझे तो आपको आ गई है समझ। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में अगर अभी जो हालात है और ख़ास तौर पे इस मुल्क को जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली चीज़ मैं देख रहा हूँ, दैट्स आवर इकोनॉमिक कंडीशन। और फाइनेंशियली वी आर स्क्वीज्ड और हम ख़त्म हैं। अभी भी अल्लाह खैर करे किस्त आ रहा है, तो संजीदगी नंबर 1 आई विल से संजीदगी। नंबर 2 भाई बहुत बड़ी करप्शन हो रही है पुख्तूनख्वा में, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। वो पिछले 2 अदवार तो बख्श देंगे जो करप्शन इस वक्त हो रही है। सीएम का एक भाई है वो, और एक पूरा टीम है। और ये मैं नहीं कह, उनके वज़रा कह रहे हैं, वज़ीर आला चोर है, वज़ीर आला कह रहे हैं ये फलाना फलाना वज़ीर चोर है। देखिए जब कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो चोरी कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट फंड्स? पता है आपको, पिछले दिनों में एक मेडिकल स्कैंडल आया है। 5 अरब रुपए की दवाइयाँ 50 अरब रुपए की आई है। एक स्कैंडल आया, 5 अरब रुपए की दवाइयाँ 50 अरब रुपए की आई है। तो करप्शन के ऊपर फोकस करें और खुदारा और इदारे ठीक है अपने मर्जी के निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन ब्लू वाइट को इतनी छूट ना दें कि वो जो करना चाहे कर लें। कम से कम उनको लाके बिठा दिया है, लेकिन उनको चोरी से रोकें। ये नहीं कि बस जो वो उसकी मर्जी वो करता रहे। और पिछला रिजीम इस पे बदनाम हुआ है। ठीक, जनरल फैज़, अब मैं खुल के बोलूँगा, वो इस पे बदनाम हुआ है। उनकी और जो उस वक्त जो पेशावर में कोर कमांडर था और उनकी जो सब जो उन्होंने फाइनेंशियल्स किए हैं, अभी तो सिर्फ इधर रिंग रोड की बात आ रही है। अगर पुख्तनख्वा की वो बात खुलेगी तो उसमें ये गठजोड़ रह चुका, और वो अभी भी फिर हम यही समझेंगे कि शायद गठजोड़ है अगर उनसे पूछा नहीं जाता। तो लिहाजा मैं जल्दी ये 2-3 बातें वेरी क्विकली कि नंबर 1 हुकूमत की तरफ से संजीदगी अब बहुत ज़रूरी है, ड्रामेबाजी ख़त्म करें। कैदी नंबर 804 वो फैसला अदालत ने करना है। जलसे खुदारा जलसे अपोजिशन करते हैं, आप जलसा कर नहीं पा रहे, कौम को लगाए हुए इस बत्ती के पीछे कि भाई हम जलसा करेंगे, इधर ड्रामा शुरू है। असल चीज़ें आप हकीकतन पुख्तनख्वा में रिट ऑफ द लॉ आधे पुख्तनख्वा में नहीं है, और जो हालात मैं देख रहा हूँ अनकरीब शायद पूरा पुख्तनख्वा हम रिट खो जाए। अल्लाह खैर करे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान में सड़कों पर हलाक होने वालों की तादाद दुनिया में ज़्यादा ममालिक में शामिल होती है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फेटलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये नंबर्स इतने अहम आपको नज़र नहीं आएंगे जब एक बहुत बड़ा वाक़या हो जिसके अंदर एक ताकतवर घराने की खातून इन्वॉल्व हो। ये नंबर्स आपको अहम उस वक्त लगते हैं जब केस को बड़ी हाइप मिल जाए। कारसाज में
नताशा कार हादसे को इतनी ही हाइप मिली हुई है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स इसमें हैं, हम जानना चाहेंगे नवीद कमाल से जो समा न्यूज़ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि इस केस की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं और फिर इसके बारे में जो खदशात हैं, क्योंकि ताकतवर फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं तो कहीं मुलज़मा को इस हवाले से कहीं सहूलतकारी ना हो उनकी, उस पर भी इनके व्यूज़ लेंगे। नवीद, ये बताइएगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, जो उनकी ब्लड सैम्पलिंग हुई थी मुलज़मा की, उसकी रिपोर्ट्स क्या आई? जी बिल्कुल, इसमें ताज़ा तरीन जो इसमें अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो खातून के नमूने हासिल किए गए थे जिसमें यूरिन के और खून के नमूने थे, उसे केमिकल एग्जामिनेशन और दीगर जो टेस्ट है उसके लिए भेजा गया था। उसमें जो इनके यूरिन का टेस्ट है उसमें आइस जो नशा होता है उसकी कुछ मकदार पाई गई है और ये बात उसमें आई है कि खातून के जब ये नमूने हासिल किए गए तो यह आइस के नशे से मुतासिर थी, जिसके बाद पुलिस ने ये रिपोर्ट पहले DIG और फिर CPO में IG सिंध को जमा करा दी है और इसको बाज़ाब्ता तौर पे कल इम्कान है कि अदालत में भी जमा कराया जाएगा। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस इस पर गौर कर रही है कि इसमें किसी नई दफ़ा का जो है ऐड किया जाए, एक दफ़ा शामिल की जाए, लेकिन उसमें पुलिस चूँकि लाइसेंस की बुनियाद पर कत्ल बिल सबब की जो 322 दफ़ा होती है वो शामिल कर चुकी थी। अब पुलिस के पास दो रास्ते, या तो नई FIR काटे, लेकिन नई FIR जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के और तनाजुर में नहीं काटी जा सकती क्योंकि एक वक्फे की एक FIR होती है। अब इसमें पुलिस के पास व्हीकल एक्ट है जिसकी सेक्शन 100 होती है कि नशे की हालत में कोई अगर ड्राइव करे और उससे किसी का नुकसान हो जाए तो दफ़ा 100 लगती है, जिसमें 1 साल की सज़ा है। इसमें अगर बात की जाए तो पुलिस का किरदार जो है इसमें मुस्बत रहा। पुलिस ने कोई दबाव कबूल नहीं किया, जैसा कि एक तासुर था कि अमीर घराने से ताल्लुक़ है खातून का तो पुलिस को दबाव में ले लिया जाएगा, लेकिन पुलिस दबाव में नहीं आई। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जो मेडिकल टेस्ट जैसे जिना अस्पताल में हुआ, उसमें भी डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी कि खातून किसी नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला नहीं है, ये नॉर्मल है, जिसकी बुनियाद पे इस खातून को जेल कस्टडी किया गया। इस वक्त जो है जो खातून नताशा है, इसके जो अहले खाना है, इनकी कोशिश है कि जो कसास है, दैयत का जो कानून है उसका इस्तेमाल किया जाए। और हमारे ज़राए के मुताबिक वकला के पैनल ने DIG से किसी ज़रिए से रब्ता भी किया था, लेकिन पुलिस ने इसमें किसी भी मुज़ाकराती टीम बनने से इनकार कर दिया। और पुलिस अच्छा नवीद, ये बताइएगा, आपने दैयत कसास का जिक्र किया, जो FIR में दैयत की एक शिक ऐड की हुई है ना कि नहीं? बिल्कुल, दैयत की उसमें शिक ऐड है और इसमें पुलिस का ये कहना है कि दैयत की शिक शामिल की जाती है कि अगर जो मजरूब है, जो मुतफ़िक खातून और उसके वालिद हैं, अगर ये दैयत लेना चाहते हैं और इनके दरमियान कोई शरई तनाजुर में कोई मामला होता है तो वो करार पाया जा सके। जो दैयत का कानून अभी इस वक्त है उसके मुताबिक जो चांदी का हिसाब है 80 लाख रुपए फ़ी कस बनता है, लेकिन जो अहले खाना खातून के वो 2 करोड़ रुपये फ़ी कस तक की ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो जहाँ बाप बेटी के जो अहले खाना हैं, इनका ये कहना है कि ये दैयत नहीं लेंगे और इस केस को चलाएंगे। ये केस अभी चल रहा है और ये मरकज़ नज़र होने की वजह खातून का बड़े ख़ानदान से होना और इस बच्ची का जो है मिडिल क्लास से होना और बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख कर ये कोई मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान ये हादसा पेश आया, जिसके बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस केस को ख़ास जगह मिली है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा टुवर्ड्स द एंड के अगले मराहिल क्या हैं? कल का तो आपने जिक्र कर दिया कि इस रिपोर्ट को तस्ज़ीम बाकायदा किया जाएगा और उसकी बुनियाद पर ये देखा जाएगा कि मज़ीद चार्जेस क्या लाए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है कि आप FIR को दर्ज करवाने के बाद चेंज नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बावज़न चार्ज है खातून के ख़िलाफ़ FIR में, वो क्या है? कत्ल बिल सबब, कत्ल ख़ता, दोनों ही चार्ज ऐसे हैं। जो कत्ल ख़ता है उसमें 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। कत्ल बिल सबब में 25 साल तक की खातून को सज़ा हो सकती है। खातून के लिए बहुत मनफी रही ये बात कि उनके यूरिन में नशा आवर जो आइस है उसके नमूने मिल गए हैं। और इसके अलावा एक CCTV जिसमें खातून ने इस हादसे से कबल एक एक्सीडेंट किया जिसमें मोटरसाइकिल सवार और एक कार को हिट किया और उसके बाद बड़ी तेज़ी से ये सर्विस रोड जो 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा के लिए मुख्तस होती है, वहाँ पर इसने तकरीबन 100 से भी ऊपर गाड़ी चलाई और घबराकर भागने के फ़रार होना चाहती थी और इसी दौरान ये बाप बेटी इनकी जद में आई। अगर FIR को देखें, FIR की दफ़ात को देखें, जो शाहिद हैं
वो नताशा के सारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसमें कसास एक ऐसा मामला है जिसमें बात होती है और अगर इस तमाम केस को देखा जाए तो ये रेस कुछ दूर तक जाती दिखाई देती है, क्योंकि जो वकला का पैनल है उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस खातून को किसी तरीके से जेल भेजने के बजाय अस्पताल भेजा जाए, लेकिन जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है अलीना राजबर, उन्होंने और उनकी टीम ने एतराज़ उठाया और वहाँ पर तकरीबन मुकम्मल अदालत में फ़ाइट की। उनका ये कहना था कि ये मुल्ज़िमा हैं और इनको जेल कस्टडी ही होना चाहिए, जिसके बाद इनको जेल कस्टडी कर दिया गया। खातून के जो वकला हैं उन्होंने बड़ी होशियारी से काम लिया। खातून का जो है बयान बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड पुलिस के पास 154 का बयान होता है, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसके तनाजुर में आज तक ये मौक़िफ़ खातून का सामने आया ही नहीं कि वो क्या कहती हैं कि यह हादसा किस तरह हुआ। लेकिन जो CCTV फुटेजेस हैं, जो केस में जो शवाहिद हैं, वो सारे खातून के ख़िलाफ़ जाते हैं और अस्पताल हो या पुलिस, उस पर मीडिया का और सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा दबाव है, जिससे ऐसा लगता है कि इस केस का जो नतीजा है वो हमेशा की तरह आम तौर पे उन मुकदमात की तरह नहीं निकलेगा जिसमें एक बाअसर अफराद के मुकदमात का जैसे निकलता आया है। बहुत शुक्रिया नवीद। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस। तो ये आम हादसा नहीं है जिससे मैंने इस सेगमेंट का आगाज़ किया था। इसके अंदर ड्रग्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर ऐसी ड्राइविंग भी इन्वॉल्व है जो बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए लोग अक्सर करते हुए सोचते हैं कि उनके पास लाइसेंस टू किल है। इस केस में अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली यही हुआ है, लाइसेंस टू किल। लेट्स सी कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।